Hello and welcome to Finish Educare. Welcome to the second chapter of 7th Maharashtra Board Civics. The name of the chapter is Preamble to the Constitution. So in the first chapter you must have studied about the constitution. You must have seen how Constitution of India was made, what was the role of Constituent Assembly, then what was the role of Dr. Babasaheb Ambedkar, and there were many other leaders like Rajendra Prasad, uh, Pandit Jawaharlal Nehru. So you must have seen what is the meaning of constitution and how constitution was made. So there is one important thing in the constitution, that is the preamble of the constitution. What do you mean by preamble? Preamble is basically introduction to the constitution. So basically constitution is a rule book. मतलब हमारे कंट्री में जो जो रूल्स होते हैं, जो जो डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है, उस डिसीजंस लेने के पहले उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़र करना पड़ता है. कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमारे कंट्री का जो रूल बुक है कि हमारा कंट्री कैसे चलना चाहिए, कैसे रूल्स बनने चाहिए हमारे कंट्री में. उसके उसके लिए हमने एक बड़ा बुक बनाया, एक बड़ा रूल बुक बनाया. उस रूल बुक को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन. सो जो भी नए रूल्स हमारे कंट्री में बनते हैं, जो भी नए डिसीजंस लिए जाते हैं, जो भी हमारे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या फिर चीफ मिनिस्टर है, हमारे जो भी लीडर्स है, उनको कैसे काम करना चाहिए, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है. ये प्रियम्बल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज द प्रियम्बल. सो इस प्रियम्बल में क्या लिखा है देखो, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ये सब जो वर्ड्स है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इस सब चीज़ों की हम क्या क्या इसका मीनिंग क्या है सब देखेंगे. सो ये बेसिकली ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. मतलब ये भी अगर हमने एक पेज पढ़ लिया तो इस पेज के ऊपर हमें पता लग सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ लिखा है, क्या चीज़ बताया गया है. तो जो भी हमारे कंट्री में नए रूल्स बनाए जाते हैं, जो भी नए डिसीजंस लिए जाते हैं, उसे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है, उनको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ता है. और ये प्रियम्बल क्या है, बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, एक प्रीफेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. ओके, सो ये चैप्टर अगर आप देखोगे तो थोड़े डिफिकल्ट वर्ड्स है इसके अंदर. तो मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको सिखाऊंगा, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा कि उस डिफिकल्ट वर्ड्स का मीनिंग क्या है. So let us begin with this chapter. So preamble of the constitution. The constitution is an very important document clarifying the rules of administration. एडमिनिस्ट्रेशन मतलब क्या, कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट कैसे चलना चाहिए, कैसे काम होना चाहिए, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए. ओके, सो ये रूल का बुक मतलब क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मतलब एक सिंपल हम बोल सकते हैं कि एक बुक है जिसमें बहुत सारे रूल्स लिखे गए. और रूल्स क्या है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलना चाहिए, हमारे कंट्री में काम कैसे होना चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ये आपको पता लग गया होगा फर्स्ट चैप्टर में कि हमारे कंट्री को जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो बहुत सारे लोग इकट्ठा आए, जो भी उस टाइम के जो भी लीडर्स थे वो इकट्ठा आए, वो लोग मिलके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो जहाँ वो इकट्ठा जब भी आए तो वहाँ उनका जो ग्रुप था उसे बोलते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन लोगों ने बैठ के डिस्कशन करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. आवर रिप्रेजेंटेटिव्स हैव टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन एज पर द लॉ लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. देखो, हम तो हमारे कंट्री में डायरेक्टली रूल नहीं करते, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स रूल करते हैं. आपके पेरेंट्स कुछ लीडर्स को चूज़ करते हैं, कुछ लीडर्स के लिए वोट करते हैं. तो उसके बाद वोटिंग होने के बाद कुछ लीडर्स मिनिस्टर बनते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और वो लोग जाके हमारे लिए रूल करते हैं. तो जो भी रूलर्स हैं हमारे, जो भी लीडर्स हैं हमारे, उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज है उसको फॉलो करना पड़ता है. आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ फंडामेंटल एंड हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड. मतलब अगर किसी ने आपको पूछा कि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा लॉ क्या है, सबसे बड़ा रूल बुक कौन सा है, तो या लॉ का बुक कौन सा है, तो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. देर आर डेफिनेट एम्स ऑफ और पर्पसेस इन मेकिंग एनी लॉ. जो भी लॉ हमारे कंट्री में बनता है, देखो वो जो भी लॉ हमारे कंट्री में बनेगा, नया लॉ बनेगा, वो सभी के लिए इक्वल होना चाहिए. हम किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते या किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर सकते. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉ हमारे कंट्री में बनता है उसका कुछ एम होता है, उसका कुछ पर्पस होता है. सो बेसिक प्रोविजंस इन द लॉ आर मेड आफ्टर क्लैरिफाइंग दिस ऑब्जेक्टिव्स. कि हमारे जो लोग थे, हमारे जो लीडर्स थे, जब भी हमें इंडिपेंडेंस मिला था, उन्होंने कम से कम 2 साल से ज़्यादा डिस्कशन किया. डिस्कशन करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री का फ्यूचर कैसे होना चाहिए, हमारे कंट्री में लीडर्स को कैसे काम करना चाहिए, जो फ्यूचर लीडर्स आएंगे उनको कैसे काम करना चाहिए. ये सब डिस्कशन करके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. तो जो भी डिसीजंस आज हम लेंगे तो उनको उस रूल बुक को या उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके लेना पड़ेगा. अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल दिस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स of a law is preface of the law.
प्रीफेज मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन। तो हमारा प्रीएम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीफेज है। अ प्रीफेज टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज प्रीएम्बल। प्रीएम्बल बेसिकली जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया था, जो पेज दिखाया था, वो प्रीएम्बल है। द प्रीएम्बल सेट्स आउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब प्रीएम्बल पढ़ के हमें पता लग सकता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है, क्या बताना चाहता है, क्या करना चाहता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से रूल्स उसमें होंगे, ये हम प्रीएम्बल पढ़ के पता लगा सकते हैं। ओके, सो रीड द प्रीएम्बल टू योर कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया। मेक द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो भी बोल्ड वर्ड्स थे वो उसका ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो वर्ड्स है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ये सब क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। तो ये वर्ड्स का हम मीनिंग देखेंगे और ये वर्ड्स क्यों लिया है उसके अंदर, क्या रीज़न है कि ये वर्ड्स उसमें इंक्लूड किया गया है, ये सब चीज़ हम इस चैप्टर में देखेंगे। Okay, so we all are Indian citizens. The preamble tells us why that we all have the right to achieve as a people. The values, the thoughts, the ideas are in it are noble. The entire constitution lays down the provision through which these goals are to be realized. ओके, तो जो भी हमारे गोल्स है, जो भी हमारा कंट्री, जो भी हम सिटीजन्स को जो भी राइट्स है, ठीक है, या जो भी चीज़ हमारे सिटीजन्स के भले के लिए करना चाहिए गवर्नमेंट ने, वो सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में बताई गई है। ओके, सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमारा जो गोल्स है, हमारे जो वैल्यूज़ है, वो अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा गया है। तो हमारे जो लीडर्स है, हमारे जो गवर्नमेंट आज जो है, उसे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। अगर वो ठीक से फॉलो करेंगे तो हमारे कंट्री में सब कुछ ठीक से चलेगा। द प्रीएम्बल बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब क्या है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, हमने बनाया है, मतलब हमारे लिए ही हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो हम लोग डायरेक्टली तो वो गए नहीं थे, हमारे आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो ग्रैंड पेरेंट्स तो डायरेक्टली गए नहीं थे। जैसे मैंने बोला कि 70 ईयर्स पहले जब भी, या 75 ईयर्स पहले जब भी हमें इंडिपेंडेंस मिला था 1947 में, तो हमारे जो लोग थे वो सभी लोग जाके मिलके उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाया। जो भी कंट्री में लोग थे उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को चूज़ किया, जो जो इंपॉर्टेंट लोग थे, जो जो सीनियर लोग थे, जो भी एजुकेटेड लोग थे, उनको चूज़ किया। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर थे, या फिर सरदार पटेल थे, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ऐसे बहुत सारे लोग थे, मौलाना आज़ाद थे, ऐसे लोग थे। उन लोगों ने डिसाइड किया कि हमारे कंट्री का फ्यूचर कैसे होना चाहिए। तो किसने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे लोगों ने ही बनाया। तो इसलिए लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट टॉक्स अबाउट द रिजॉल्व ऑफ द इंडियंस टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब हमारे लोगों ने बोला कि हमारा कंट्री कैसे होना चाहिए, सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, रिपब्लिक होना चाहिए। वी शैल नाउ अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। सोवरेन, सोवरेन स्टेट, सिंपल मीनिंग है सोवरेन का, इंडिपेंडेंट। मतलब हमारे कंट्री में जो भी डिसीजंस है वो हम लेंगे, हमारे लोग लेंगे। कोई बाहर का कंट्री हमें आकर बोल नहीं सकता कि ये डिसीजन चेंज करो या ये डिसीजन लो। मतलब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट है। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिपेंडेंस के बाद जो भी चीज़ हमारे कंट्री में करनी है वो हम करेंगे। मतलब हमारे सिटीजन्स मिलके या फिर हमारे लीडर्स करेंगे। कोई यूएसए का प्रेसिडेंट आके, या फिर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आके, रशिया का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आके हमें नहीं बोल सकता है कि आपके कंट्री में ये करो। हम हमारा काम खुद करेंगे। India was ruled by British for a long period. The British rule ended on 15th August 1947. Our country became independent. India became sovereign. Sovereign मतलब क्या, फ्रीडम मिला हमें, हम इंडिपेंडेंट बने। इंडिपेंडेंट बनने के बाद हमारे जो भी डिसीजंस है, हमारा जो भी काम है वो हम खुद करेंगे। ठीक है, वी आर नाउ फ्री टू टेक डिसीजंस एज वी थिंक फिट इन अवर ओन कंट्री। मतलब हमारे कंट्री के लिए जो भी अच्छे डिसीजंस है वो हम खुद लेंगे। किसी बाहर के लीडर को या किसी बाहर के आदमी को हम इंटरफेयर करने नहीं देंगे। ऐसा जो कंट्री होता है, जो इंडिपेंडेंट होता है और अपने डिसीजंस खुद लेता है, उस कंट्री को बोलेंगे हम सोवरेन कंट्री, या फिर सोवरेन स्टेट। स्टेट मतलब आप याद रखो, स्टेट मतलब महाराष्ट्र स्टेट, गुजरात स्टेट ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल साइंस में या फिर सिविक्स में जब भी स्टेट वर्ड आता है उसका मतलब क्या है, स्टेट कैपिटल एस के साथ जो भी वर्ड आता है उसका मतलब क्या है, कंट्री। ठीक है, सो स्टेट। The word sovereign means that state is now under control of foreign. The word sovereign means that state is not under the control of foreign power. मतलब हमारा कंट्री पहले ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, लेकिन हमें इंडिपेंडेंस मिला, हम लोग सोवरेन हो गए। अभी हमारा कंट्री किसी फॉरेन पावर के कंट्रोल में नहीं है।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ आवर फ्रीडम स्ट्रगल वॉज टू एक्वायर सोवरेनिटी। सोवरेनिटी मतलब क्या, हम हमारा स्वराज, जो हम हमारे फ्रीडम में बोला गया है कि स्वराज, स्वराज मतलब क्या, स्व, खुद का राज, स्वराज, खुद का राज करेंगे, मतलब किसी बाहर के कंट्री को या बाहर के लीडर को हम इंटरफेयर करने नहीं देंगे। तो ये हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का गोल था। सॉवरेनिटी मीन्स द अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न आवर सेल्फ, मतलब गवर्न मतलब क्या, रूल करना। तो हम हमारे जो भी डिसीजंस है वो हम खुद लेंगे, तो हमारा अथॉरिटी हमारा होगा, हमारे डिसीजन लेने का पावर हमें हमारे पास होगा। मतलब आज नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, अब रामनाथ कोविंद हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है। तो कोविंद और मोदी ये दोनों और बाकी जो भी मिनिस्टर्स है, जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में आज चीफ मिनिस्टर है, तो ये लोग कौन है, ये इंडियंस है, तो ये लोग ही डिसीजंस लेंगे हमारे लिए। अमेरिका का प्रेसिडेंट या फिर रशिया का प्रेसिडेंट ये सब आके हमारे लिए डिसीजंस नहीं ले सकते, क्योंकि हम सोवरेन कंट्री है। सोवरेन मीन्स दैट अल्टीमेट अथॉरिटी टू गवर्न अवर सेल्फ। इन डेमोक्रेसी सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। मतलब अभी नरेंद्र मोदी का नाम लिया मैंने या फिर उद्धव ठाकरे का नाम लिया, ये लोग क्यों डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इन्हें हम लोगों ने चूज़ किया है, मतलब हमारे लोगों ने चूज़ किया है। मतलब अल्टीमेटली पावर किसके पास होता है, लोगों के पास होता है, पीपल के पास होता है। इफ सपोज नरेंद्र मोदी का काम अगर हमें पसंद नहीं आता या फिर उद्धव ठाकरे का काम पसंद नहीं आता है, तो हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में इलेक्शन होता है, तो जब भी नेक्स्ट टाइम इलेक्शन होगा तो हमारे अगर लीडर्स का काम हमें पसंद नहीं आता है, तो हम किसी और लीडर को वोट करेंगे और किसी और लीडर को चूज़ करेंगे। द पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो ये जो लीडर्स होते हैं, जो रूल करते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड ग्रांट देम परमिशन। तो रिप्रेजेंट करने के बाद हम उन्हें परमिशन देते हैं कि आप चूज़ करो। अल्टीमेट पावर किसके पास होता है, पूरा मेजर पावर किसके पास होता है, पीपल के पास होता है, लोगों के पास होता है। लोग अगर चाहे तो लीडर को चेंज कर सकते हैं। थस कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट्स द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी मतलब क्या, जिसके पास लोगों का सपोर्ट है, जो पॉपुलर लीडर है और जिसको लोगों ने सपोर्ट किया है, वो जाके ही रूल करेगा। लास्ट टाइम कांग्रेस को लोगों ने हरा दिया क्योंकि लोगों का सपोर्ट नहीं था, लोगों का सपोर्ट बीजेपी के पास था, इसलिए नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए। Thus, Constitution reflects the principle of popular sovereignty and government elected by the people make laws on the behalf of people. So, the government elected by the people, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है, जिसने लोगों ने जिनको वोट किया है, वो लोग ही हमारे लिए लॉ बनाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि सोवरेनिटी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कि हमारे कंट्री के जो भी डिसीजंस है हम खुद लेंगे, किसी बाहर के कंट्री को, किसी फॉरेन कंट्री को, फॉरेन पावर को हम इंटरफेयर करने नहीं देंगे। तो हमारे डिसीजंस कौन लेंगे, हम तो डायरेक्टली जा नहीं सकते, हमारे कंट्री का पॉपुलेशन मोर देन 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ जाके मिल के डिसीजन नहीं ले सकते, इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को चूज़ करेंगे, इलेक्शन के बाद कुछ लोगों को वोट करेंगे, वोटिंग में जिताएंगे, और जिसको ज़्यादा वोट मिला वो क्या करेगा, पावर में आएगा, वो गवर्नमेंट बनाएगा और वो हमारे लिए रूल करेगा। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जो भी हमारे कंट्री में रिसोर्सेज है, जो भी चीज़ें हमारे कंट्री में है, वो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। सोशलिस्ट स्टेट इज सच अ स्टेट वेयर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज मिनिमम। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि गैप कम करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि क्या है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल्स है, वो तो पैसा कमाएगा ही, ठीक है। जिसके पास नहीं है वो पैसा नहीं कमाएगा, तो हम उसको बोल नहीं सकते कि तू पैसा मत कमा, तू भी गरीब रहे, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनका केयर करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का है। जैसे हमारे पास गवर्नमेंट स्कूल्स भी हैं और प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है। जिसके पास पैसा है वो गवर्नमेंट स्कूल में जा सकता है, जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है तो क्या करेगा वो, तो उसका केयर करने का काम गवर्नमेंट का है। तो जो भी सोशलिस्ट स्टेट होता है उसमें गवर्नमेंट क्या करता है, जो गैप है रिच और पुअर का, उसको कम करने का कोशिश करता है। और सोशलिस्ट स्टेट इज सच अ स्टेट वेयर द गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर इज मिनिमम। ऑल हैव राइट ओवर द वेल्थ ऑफ द कंट्री। ओके, तो जो भी कंट्री में जो भी रिसोर्सेज है उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है, लोग है जो कंट्री में रहते हैं। सो रिसोर्सेज का मालिक कौन है, लोग है। इट एंश्योर्स दैट वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। मतलब जो भी पैसा है वो इक्वली सभी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हमारे कंट्री में जो भी गवर्नमेंट का जो भी पैसा है वो सभी उसमें मालिक है, कुछ लोग या कुछ बिजनेसमैन उसके मालिक नहीं है। सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सोशलिस्ट स्टेट होगा तो क्या करना, सोशलिस्ट स्टेट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सभी के पास इक्वली शेयर होना चाहिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्या है, जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास स्किल्स है, वो तो ज़्यादा पैसा कमाएगा ही, और जिसके पास नहीं है वो नहीं कमाएगा।
सेकुलर स्टेट, अ प्रियम्बल स्टेट सेकुलरिज्म इज वन ऑफ आवर गोल्स। सेकुलर बेसिकली क्या होता है, जिस कंट्री में कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। हमारे कंट्री में हिंदुइज्म भी है, हिंदूज भी है, मुस्लिम्स भी है, सिख्स भी है, जैन्स भी है, बुद्धिस्ट भी है, क्रिश्चियंस भी है, ऐसे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो इनको रहने का अलाउड है, रह सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को स्पॉन्सर नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता है। तो ऐसा जो कंट्री होता है जहाँ कोई भी एक रिलीजन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, उस कंट्री को हम बोलेंगे सेकुलर कंट्री या फिर सेकुलर स्टेट। जैसे आप बात करो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में इस्लाम या फिर मुस्लिम्स उनको ज़्यादा प्रायोरिटी है, तो वो सेकुलर कंट्री नहीं है। ठीक है, तो हमारे कंट्री में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस है। द प्रियम्बल स्टेट्स सेकुलरिज्म एज वन ऑफ आवर गोल। इन अ सेकुलर स्टेट ऑल रिलीजन्स आर कंसिडर्ड इक्वल। तो हमारे कंट्री में सभी रिलीजन्स इक्वल है। पाकिस्तान में वैसा नहीं है, पाकिस्तान में जो इस्लाम है, मुस्लिम्स है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ऐसा कोई कंट्री में क्रिश्चियनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी कंट्री में बुद्धिज़्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो कंट्री सेकुलर कंट्री नहीं होता है। नो वन रिलीजन इज कंसिडर्ड टू बी स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन मतलब क्या, गवर्नमेंट का रिलीजन। गवर्नमेंट किसी एक रिलीजन को प्रेफरेंस नहीं दे सकता है, किसी एक रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकता है। सेकुलर कंट्री में सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस। द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो देयर ओन रिलीजन। क्या आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में हम अपना ओन रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर बंधन नहीं है। द स्टेट कैनॉट डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग सिटीजन्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। सो वी कैनॉट डिस्क्रिमिनेट। गवर्नमेंट का अगर कोई स्कीम आता है, कोई अगर योजना आता है, तो सभी को इक्वली मिलेगा। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकता है कि मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, क्रिश्चियंस को नहीं मिलेगा, सिर्फ बुद्धिस्ट, सिख्स और हिंदूज़ को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। सभी को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी स्कीम आता है वो सभी को मिलना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी बसेस है, ट्रेन है, उसमें सभी लोग ट्रैवल कर सकते हैं। वी हैव एंडवर्ड अ प्रिजर्वेंस ऑफ मल्टी रिलीजियस नेचर ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमारा कंट्री क्या है, हमारा सोसाइटी कैसा है, मल्टी रिलीजियस है, मतलब मल्टीपल रिलीजन फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हमारे कंट्री में रहते हैं। वी कैनॉट एक्सरसाइज द राइट्स गिवन टू बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज़ अनरिस्ट्रेन्ड मैनर। द same is true of religious freedom as well. Whenever we celebrate our festival, we require to be concerned about public cleanliness, health and environment. जैसे देखो, मैंने आपको बताया कि सभी को फ्रीडम है अपना रिलीजन फॉलो करने का, लेकिन उसके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, देखो सिंपल मैं एग्जांपल देता हूँ कि जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो हम क्या करते हैं, क्रैकर्स बर्न करते हैं या फिर लाउड स्पीकर पे गाने लगाते हैं। लेकिन कुछ लिमिट होता है, कुछ टाइम होता है कि जैसे कि 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करना पड़ता है, या फिर कभी कभी 12 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद करना पड़ता है। ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको लाउड स्पीकर से प्रॉब्लम हो सकता है, तो एक टाइम दिया गया है उनके लिए। मतलब क्या है, तो लाउड स्पीकर पे गाना लगा सकते हैं या आपका रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, क्योंकि दूसरे जो रिलीजन के लोग हैं या दूसरे लोग हैं जिनको उस रिलीजन को फॉलो नहीं करना है, उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब जब भी आप कोई फेस्टिवल करोगे, मुस्लिम लोग भी फेस्टिवल करेंगे, हिंदूज़ भी फेस्टिवल करेंगे, क्रिश्चियंस भी करेंगे, जो भी फेस्टिवल आप करोगे तो आप फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हो, लेकिन आपको क्लीनलीनेस भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्लीनलीनेस अगर मेंटेन नहीं करोगे तो क्या होगा, बाकी रिलीजन के लोगों को प्रॉब्लम होगा। जैसे अभी देखो, पहले जो रिलीजन फॉलो करते थे, जैसे गणपति फेस्टिवल था, मुंबई में गणपति फेस्टिवल बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता था, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती थी, सब डांस करते थे, तो ये फ्रीडम है लोगों को फॉलो करने का। लेकिन अभी कोविड चल रहा है, तो कोविड में गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिया, मूर्ति का जो हाइट है वो भी कम करने बोल दिया। मतलब गवर्नमेंट चाहे तो हमारे जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाता है, क्योंकि लोगों के भले के लिए लगाता है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो क्या करेंगे, लोग इकट्ठा आएंगे, वापस डांस होगा, वापस सब मिलेंगे, वापस कोविड ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया। जब भी कोविड जाएगा तो रेस्ट्रिक्शन हटा देंगे। ठीक है, तो यही बताया गया है उसमें, एनवायरनमेंट, हेल्थ, सबका केयर करना पड़ेगा। मतलब हम अपना रिलीजन जैसे चाहे वैसे सेलिब्रेट नहीं कर सकते, जैसे चाहे वैसे फॉलो नहीं कर सकते, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है उसके लिए। और रेस्ट्रिक्शंस क्यों है, हमारे भले के लिए। हमारा कंट्री क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक स्टेट है। इन अ डेमोक्रेसी द सोवरेन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ पीपल। हैंड्स ऑफ पीपल मतलब क्या, पूरा जो पावर है वो हमारे लोगों के हाथ में है। लोग चाहे जिसे भी चूज़ कर सकते हैं, जिसे भी वोटिंग करके जिता सकते हैं। गवर्नमेंट मेक्स डिसीजंस एंड ड्रॉज अप पॉलिसी कीपिंग द पीपल्स विशेस। लोगों को जो पसंद है वो काम गवर्नमेंट को करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने अगर नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम जो लोग हैं उन लीडर्स को वोटिंग नहीं करेंगे, उन लीडर्स को वोट नहीं करेंगे।
आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में जो भी 18 ईयर्स अबव है वो वोटिंग कर सकता है। The government has to take important financial, social and other decisions to promote common welfare. फाइनेंशियल मतलब क्या, जो भी पैसा है हमारे कंट्री में, हमारे लोग गवर्नमेंट जो भी टैक्स कलेक्ट करता है तो वो पैसा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, रोड बनाने के लिए, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, मतलब हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, ऐसे अलग अलग तरीके से उसे पैसा यूज़ करना पड़ता है। और ताकि क्या हो, कॉमन वेलफेयर हो। वेलफेयर मतलब क्या, लोगों का भला हो, लोगों को अच्छे बेनिफिट्स मिले। ऑल पीपल आर नॉट एबल टू कम टुगेदर एंड टेक सच डिसीजंस ऑन द डे टू डे बेसिस। मतलब हमारे सपोज एक इमेजिन करो कि कोई भी गवर्नमेंट नहीं है और हमने बोला कि जो भी कंट्री के लोग हैं उनको अपने लिए काम करना है, मतलब वो कंट्री के लोग इकट्ठा आएंगे और जो भी डिसीजन से लेंगे। तो ये छोटा कंट्री अगर होगा, जब भी 1000 लोग होंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमारा कंट्री देखो कितना बड़ा है। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं हमारे कंट्री में, तो इतने लोग आके मिल के डिसीजन नहीं ले सकते। ये पॉसिबल है या नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है या इम्पॉसिबल ही है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हम क्या करेंगे, हम कुछ लोगों को चूज़ करेंगे, हम कुछ लोगों को अपॉइंट करेंगे जो हमारे बिहाफ पे जाके, हमारे लिए जाके काम करेंगे। तो ये ऐसा जो सिस्टम होता है उस कंट्री को बोलेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री, जहाँ लोग डिसीजन इनडायरेक्टली, मतलब क्या है, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लोगों के लीडर्स जाते हैं और वो डिसीजन लेते हैं। ऑल पीपल आर नॉट एबल टू कम टुगेदर ऑन डेली बेसिस। Therefore elections are conducted after fixed period मतलब क्या 5 years 6 years में इलेक्शन होता है। when voters elect their representatives, this representatives sit in the institution, मतलब हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। पार्लियामेंट मतलब कहाँ होता है, दिल्ली में होता है। पूरे नेशन का, पूरे कंट्री का पार्लियामेंट होता है। लेजिस्लेचर्स कहाँ होता है, स्टेट में होता है, विधानसभा जिसे बोलते हैं। एंड एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव मतलब कौन, एग्जीक्यूटिव मतलब कौन होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। जो मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। दे टेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी डिसीजन लेना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेना है। नेक्स्ट इज रिपब्लिक। हमारा कंट्री रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक कंट्री मतलब क्या, बेसिकली रिपब्लिक कंट्री मतलब क्या, जो भी कंट्री के जो भी टॉप मोस्ट पोजीशंस है, जैसे चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, या फिर जो भी पोजीशंस है उसके लिए इलेक्शन होना चाहिए। मतलब कंट्री में राजा नहीं होना चाहिए। राजा सिस्टम में होता है तो उसमें क्या होता है, राजा अगर डेथ होता है, राजा अगर बूढ़ा हो गया तो, या उसका डेथ हो गया तो उसका बेटा राजा बनता है। ऐसे हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में अगर प्राइम मिनिस्टर है तो उसका बेटा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन उसे इलेक्शन में जाना पड़ेगा, इलेक्शन से वो बन सकता है। ठीक है, तो along with being a democracy we are republic. all public positions in a republic are elected by the people. public positions मतलब क्या, जो भी positions है हमारे कंट्री में, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, इसका इलेक्शन होता है। नो पब्लिक पोजीशन इज ऑक्यूपाइड ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटरी सक्सेशन। हेरिडिटरी सक्सेशन मतलब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसके बाद राजा की बेटी क्वीन बनेगी। ऐसा सिस्टम हमारे कंट्री में नहीं है। हमारे कंट्री में राजा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। द पोजीशन लाइक प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मेयर मतलब कौन, जो सिटी का जो म्यूनसिपालिटी होता है उसका हेड होता है, सरपंच विलेज का हेड होता है, एक्सेट्रा आर पब्लिक पोजीशंस। पब्लिक मतलब क्या, कोई भी बन सकता है, उसका प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। एनी इंडियन सिटीजन फुलफिलिंग द प्रिस्क्राइब्ड एज क्राइटेरियन। अभी प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, मतलब क्या 5 साल के बच्चे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ एज है। मतलब 25 एज से अबाव अगर कोई आदमी है तो वो इलेक्शन फाइट कर सकता है लोकसभा का। इलेक्शन जीतने के बाद वो अगर बाकी लोगों का अगर उसको सपोर्ट है तो वो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, वो क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है, इलेक्शन जीतता है तो वो बन सकता है। इन अ मोनार्की मतलब क्या, जहाँ किंग का रूल होता है, क्वीन का रूल होता है। ये पोजीशंस क्या होता है, वो हेरिडिटरी होता है, मतलब एक फैमिली होल्ड करता है। आपको पता होगा ग्रेट ब्रिटेन ये भी डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक होना और रिपब्लिक होना अलग बात होती है। ब्रिटेन डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ इलेक्शंस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, मतलब ब्रिटेन में प्रेसिडेंट नहीं है, तो वहाँ की जो रानी है वो हेड है कंट्री की। ठीक है, मतलब ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। हमारा कंट्री क्या है, रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक कंट्री भी है। इसलिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं कि पहले ब्रिटेन की रानी हमारे कंट्री की हेड थी इंडिपेंडेंस मिलने के पहले, लेकिन अभी नहीं है। अभी हमारा जो प्रेसिडेंट है उसे हम इलेक्शन से चूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इज़ ये आप पढ़ लो,
द प्रीएम्बल हैज़ गारंटीड द इंडियन सिटीजन्स द थ्री वैल्यूज़ ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये हमारे सिटीजन को गारंटी मिला है कि आपको जस्टिस मिलेगा, लिबर्टी मतलब क्या आपको फ्रीडम होगा, और सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। इट हैज़ एन्जॉयड अपॉन द इंडियन सिटीजन्स टू प्रैक्टिस दिस वैल्यू एंड मेक लॉज इन कीपिंग दिस वैल्यूज़। लेट अस अंडरस्टैंड दिस वैल्यूज़। अभी जस्टिस क्या है देखो, जस्टिस इम्प्लाइज रिमूवल ऑफ इनजस्टिस, कि किसी के साथ अगर इनजस्टिस हो रहा है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि हमारे कंट्री में किसी के ऊपर इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, तो सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। Injustice and ensuring that everybody has the opportunity for progress. Establishing justice is adopting such policies that will promote public good. मतलब क्या है, लोगों के भला के लिए, लोगों के भले के लिए, पब्लिक गुड के लिए, तो हमें कुछ पॉलिसीज लानी पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ जस्टिस आर टॉक्ड अबाउट इन द प्रीएम्बल। देयर आर एज फॉलोज। सोशल जस्टिस, देयर शुड बी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सोशल जस्टिस मतलब क्या, जो सोसाइटी है उसमें हम किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करेंगे, एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वली। There should be no discrimination among the individuals on the basis of caste, creed, race, language. कास्ट मतलब क्या, हमारे आपको पता होगा कि हमारे कंट्री में बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग कास्ट फॉलो करते हैं, तो हमारे कंट्री में जो भी डिसीजंस होंगे या जो भी स्कीम आएगा गवर्नमेंट का, जो भी पॉलिसी आएगा, तो उसमें हम भेदभाव नहीं करेंगे। गवर्नमेंट किसी को भेदभाव नहीं करेगा, कास्ट के हिसाब से नहीं करेगा, क्रीड के हिसाब से नहीं करेगा, रेस, अलग अलग रेस के लोग हैं हमारे कंट्री में। अगर आप नॉर्थ ईस्ट जाओगे तो वहाँ अलग टाइप के लोग हैं, अलग उनका फिजिकल अपीयरेंस अलग है। साउथ इंडिया जाओगे तो अलग है, नॉर्थ इंडिया जाओगे तो अलग है, तो अलग अलग रेस के लोग हैं हमारे कंट्री में, ठीक है। तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे उनके बीच में। लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं हमारे कंट्री में, अलग अलग रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं, अलग अलग जगह पे लोगों का बर्थ हुआ है, अलग अलग या 2 या 3 सेक्स के लोग हैं, जैसे मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर्स है, तो उनके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। तो ये होता है सोशल जस्टिस। जो भी पॉलिसीज़ है गवर्नमेंट का, वो सभी के लिए इक्वली लागू होगा। एज अ ह्यूमन बींग ऑल हैव द राइट टू सेम डिग्निटी। सेम डिग्निटी मतलब क्या, उनको भी सेम इज्जत मिलना चाहिए, रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और सेम स्टेटस मिलना चाहिए। अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी या रतन टाटा जो हमारे कंट्री के रिच लोग हैं, और गांव का एक पुअर आदमी है, ये सभी हमारे लिए एक है, हमारे कंट्री में एक है। कोई रिच होगा या पुअर होगा या पावरफुल होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया का प्रेसिडेंट है, और एकदम कॉमन आदमी है, ये सभी लोग सेम है हमारे लिए। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस क्या है? पॉवर्टी लीड्स टू इविल्स लाइक हंगर, डेथ और माल नरिशमेंट। ये हमारे कंट्री में आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग गरीब हैं हमारे कंट्री में, तो खाना नहीं मिलता है उनको, हंगर के वजह से उनका डेथ होता है, या फिर मैल नरिश्ड होते हैं। मैल नरिश्ड मतलब क्या, उनको अच्छे से खाना नहीं मिलने की वजह से अपने बच्चों को देखा होगा एकदम दुबले पतले होते हैं, या फिर उनको बीमारी होती है। इफ पॉवर्टी इज टू बी इराडिकेटेड मतलब रिमूव। पॉवर्टी अगर हमें रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमारे देखो, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर एजुकेशन सभी को मिला, जिसके पास अगर पैसा नहीं है एजुकेशन लेने का, जिसके पास अगर पैसा नहीं है स्कूल जाने का, तो क्या करेगा? गवर्नमेंट उसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फ्यूचर में जाके अगर उसने पढ़ लिख लिया तो वो उसको अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो इकोनॉमिक जस्टिस होगा। सो इफ पॉवर्टी इज टू बी इराडिकेटेड, एवरीबडी शुड हैव राइट टू सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लाइवलीहुड मतलब क्या? जॉब। कुछ ना कुछ उसे जॉब मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे काम मिलना चाहिए, ताकि वो अपना गुजारा कर सके, उसे पैसा मिल सके, वो खाना खा सके, ठीक है। सो एज टू लुक ऑन वन सेल्फ, मतलब खुद का देखभाल करने के लिए और खुद का फैमिली का देखभाल करने के लिए कुछ ना कुछ लाइवलीहुड होना चाहिए। लाइवलीहुड मतलब क्या? वर्क। आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द राइट टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या? हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब क्या? कि एवरी सिटीजन अबाउ द एज ऑफ 18 हैज़ राइट टू वोट। पहले बहुत सारे कंट्रीज़ में वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था, सिर्फ मेन को था, या फिर जो लोग टैक्स पे करते हैं उनको ही था। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है। उसका मतलब क्या है? सभी को वोटिंग राइट है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू वोट। अकॉर्डिंगली ऑल सिटीजन्स कंप्लीटिंग 18 ईयर्स ऑफ एज हैव राइट टू वोट इन इलेक्शन। तो ये क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? वोटिंग के लिए किसी को डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे, सभी को वोटिंग राइट्स दे रहे हैं, रिच आदमी को भी, पुअर आदमी को भी। सो वो इलेक्शन कंटेस्ट भी कर सकते हैं, इलेक्शन में फाइट भी कर सकते हैं और इलेक्शन में वोटिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज लिबर्टी मतलब सिंपल होता है फ्रीडम, कि हमें फ्रीडम है कि हम कौन सा भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, कौन सा भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन ले सकते हैं, कोई भी किसी
किसी का बेटा कुछ भी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है या फिर इंजीनियर बन सकता है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले जो फादर काम करता है वही बच्चे को काम करना पड़ता था। ऐसा नहीं है अभी, अभी जो भी पसंद है वो कर सकता है। ये क्या है, लिबर्टी है, फ्रीडम है। या कहीं भी हम हमारे कंट्री में जा सकते हैं, फ्रीडम है, कोई रोक नहीं सकता है हमें। लिबर्टी implies that there should be no coercive मतलब क्या, फोर्सफुल, unfair restrictions among us, and that should be an atmosphere conducive to the development of our inherent capabilities। ये क्या है, कैपेसिटीज। तो बेसिकली क्या है, कोअर्सिव मतलब क्या, फोर्सफुली हम किसी के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते। और हमारा जो भी स्किल्स है वो हम, हमारे कंट्री में ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए कि हमारे जो स्किल्स है वो हम डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनालिटी डेवलप कर सकते हैं। तो जो भी जिसका जो भी कैपेसिटी है, जिसका डेवलपमेंट का जो भी कैपेसिटी है, उस हिसाब से वो डेवलपमेंट कर सकता है। इन अ डेमोक्रेसी सिटीजन एंजॉय लिबर्टी। इन फैक्ट डेमोक्रेसी बिकम्स मेच्योर ओनली व्हेन सिटीजन एंजॉय फ्रीडम। लिबर्टी मतलब क्या, फ्रीडम। कि सिटीजन को जब भी फ्रीडम होगा तभी हम उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। जैसे हमारे लोगों को फ्रीडम है, हम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकते हैं, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं, लीडर्स के अगेंस्ट बोल सकते हैं, उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि हमें फ्रीडम है। जिस कंट्री में फ्रीडम होता है ऐसा बात करने का, ओपनली बात करने का, और अपना जो भी ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करने का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलते हैं जिसे, तो वो उस कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन इज मोस्ट फंडामेंटल फ्रीडम फॉर आवर इंडिविजुअल। फ्रीडम ऑफ थॉट मतलब सोचने का उसको आज़ादी है, और उसको एक्सप्रेस करने का, जो भी सोचता है उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, या फिर हम लेटर्स लिख सकते हैं प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। किसी को अब्यूज़ नहीं करना है, किसी का अपमान नहीं करना है, लेकिन हमारा अगर वो गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ बोल सकते हैं। Everyone is free to express their own opinion and views. A give and take idea enhances the spirit of cooperation and unity among us। कि जब भी हम डिस्कशन करेंगे तो क्या होगा, हमारे बीच में कोऑपरेशन बढ़ेगा और हमारे बीच में यूनिटी बढ़ेगी। Similarly, it also enables us to understand the various dimensions of any problem। देखो, एक प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन एक ही नहीं हो सकता है, सॉल्यूशन अलग अलग हो सकते हैं। तो जब भी हम डिस्कशन करेंगे, जब भी लोग अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे, तो हमें क्या होगा, हमें एक प्रॉब्लम का अलग अलग सॉल्यूशन मिलेगा। तो जो भी सॉल्यूशन बेस्ट है वो हम चूज़ कर सकते हैं। लिबर्टी ऑफ बिलीफ मतलब क्या, जो भी हमारा बिलीफ है, जो भी मेरा कौन से भी भगवान में मैं विश्वास करता हूँ, तो उसका बिलीफ मैं उस भगवान में या उस फेथ में उसको फॉलो कर सकता हूँ या वर्शिप कर सकता हूँ। इम्प्लाइज रिलीजियस फ्रीडम, तो मुझे रिलीजन चूज़ करने का फ्रीडम है कि मुझे अगर हिंदुज़म पसंद है तो मैं हिंदू रिलीजन फॉलो कर सकता हूँ, या मुझे इस्लाम पसंद है तो मैं इस्लाम फॉलो कर सकता हूँ, और मेरा रिलीजन मेरे हिसाब से फॉलो कर सकता हूँ। लेकिन किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए दूसरे आदमी को। एवरी इंडियन सिटीजन इज़ फ्री टू एक्ट एज पर द टीचिंग्स ऑफ देयर रिलीजन और रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कि जो भी रिलीजन मैं फॉलो करता हूँ तो उस रिलीजन का कुछ टीचिंग होता है, वो रिलीजन कुछ बोलता है, तो उस रिलीजन के टीचिंग को मैं फॉलो कर सकता हूँ। इट इम्प्लाइज द फ्रीडम ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल एंड फ्रीडम टू फेथ एंड वर्शिप। कि मेरे फेस्टिवल्स में सेलिब्रेट कर सकता हूँ, और जो भी मेरा फेथ है, जो जिस भगवान में मैं जिस भगवान को मैं मानता हूँ उसका वर्शिप कर सकता हूँ। ठीक है, उसका पूजा कर सकता हूँ, कोई मुझे रोक नहीं सकता है। इक्वालिटी, द प्रियम्बल गारंटीज द इंडियन सिटीजन एज एन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। कि सभी को इक्वल तरीके से हम ट्रीट करेंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। इट मीन्स दैट ऑल हैव इक्वल ह्यूमन स्टेटस एंड देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। ये हमने देखा था कि हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे, सेक्स मतलब क्या, मेल फीमेल, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ बर्थ हुआ उसके हिसाब से भी डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। द गारंटी ऑफ इक्वल स्टेटस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पीपल एंड टर्म्स ऑफ हाई लो, सुपीरियर इन्फीरियर, मतलब रिच पुअर, ऐसा कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे। प्रियम्बल हैज़ गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। कि सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मतलब अगर कोई पुअर है तो उसे एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेगा, गवर्नमेंट उसके लिए स्कूल स्टार्ट करेगा, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ताकि फ्यूचर में उसे अच्छा जॉब मिल सके, अच्छा नॉलेज मिल सके, अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सके। ठीक है, देखो, वाइल पब्लिकली सेलिब्रेटिंग आवर फेस्टिवल वी नीड टू फॉलो सम रूल्स। कि फेस्टिवल तो हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, लेकिन जब भी पब्लिकली सेलिब्रेट करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करना पड़ता है ताकि दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो। ठीक है, दैट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर फ्रीडम। फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन
क्यों कर रहे हैं हम, रोक क्यों लगा रहे हैं, कुछ रूल्स क्यों लगा रहे हैं, ताकि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो. फ्रीडम मीन्स बिहेविंग इन अ रिस्पॉन्सिबल वे, नॉट एज पर आवर विम्स एंड फाइनेंसेस. कि हमारे विश के हिसाब से हम कुछ भी करेंगे ऐसा नहीं होता है. कि दिवाली में क्रैकर्स बर्स्ट करने का फ्रीडम है हमें, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी के घर में जाके घुस के क्रैकर्स लगा सकते हैं. कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, ठीक है, किसी को तंग नहीं कर सकते. The preamble of our constitution refers to unique ideals of principles. It is the goal of promoting fraternity. Fraternity मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड. कि हमारे लोगों के बीच में, हम जैसे हम स्कूल में जब भी जाते थे तो प्लेज लेते थे कि ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. तो हम हमारे जो भी सिटीजन्स है उनको एज अ ब्रदर एंड सिस्टर ट्रीट करेंगे. मिल के अगर हम रहेंगे तो ही हमारा कंट्री डेवलप होगा. इट इज़ द गोल ऑफ प्रमोटिंग फ्रैटर्निटी. फ्रैटर्निटी मतलब क्या, ब्रदरहुड among the citizens and to ensure dignity of individual. फ्रैटर्निटी द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स मतलब क्या, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे, बिलीव दैट मियरली गारंटिंग जस्टिस, सिर्फ जस्टिस गारंटी किया, फ्रीडम किया, इक्वालिटी किया, उसका मतलब क्या है कि इंडियन सोसाइटी के में इक्वालिटी होगा, ऐसा नहीं है. जब भी हम एक दूसरे को एज अ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ट्रीट करेंगे तभी हमारे कंट्री में सच में इक्वालिटी होगा. नो अमाउंट ऑफ लॉज वुड बी हेल्प अस अचीविंग दिस गोल. मतलब हमने इक्वालिटी के लिए लॉ बनाया, जस्टिस के लिए लॉ बनाया, सब कुछ किया, लेकिन जब तक हमारे मन से हम एक दूसरे को भाई बहन या हमारे को सिटीजन्स नहीं मानते, तब तक हमारे कंट्री में कुछ नहीं होने वाला है. नो अमाउंट ऑफ लॉज वुड बी हेल्प अस टू अचीव दिस गोल्स इफ फ्रैटर्निटी इज लैकिंग अमॉन्ग इंडिविजुअल्स. मतलब इंडियंस के बीच में अगर भाईचारा अगर कम है तो कुछ भी लॉ बनाओ कुछ नहीं होने वाला है, झगड़ा करते ही रहेंगे. Hence, the promotion of fraternity has been included in the preamble as a goal. Fraternity implies a we feeling. We मतलब क्या कि I, मैं हूँ, ऐसा नहीं होता है. हम हैं, हम कंट्री में रहते हैं, ऐसा हमारा फीलिंग होना चाहिए. ठीक है, इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए कि मैं मेरे रिलीजन के लोगों के साथ ही मैं रहूँगा, दूसरे रिलीजन को हेट करूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. सभी लोग हम एक है. वी आर इंडियंस फर्स्ट, बाद में हम हिंदूज़ हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस है, या फिर कोई कास्ट के हैं, कोई लैंग्वेज बोलने वाले हैं. जब भी हमारे अंदर फीलिंग होगा कि वी आर इंडियंस, वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो हमारा कंट्री डेवलप होगा. सो इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी. एम्पैथी मतलब क्या, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के बारे में हमारे बीच में भाईचारा होगा, या प्यार होगा या लव होगा. पीपल बिकम मोर अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स ईच अदर प्रॉब्लम्स एंड नीड्स. तो जो दूसरों के प्रॉब्लम्स है, नीड्स है, वो तभी सॉल्व होंगे. Fraternity is closely related to human dignity. Human dignity implies equal respect to each individual as a human being. Dignity मतलब क्या होता है, इज्जत. कि अगर हम किसी को हमारा भाई मानते हैं तो क्या करेंगे, हम उसे इज्जत देंगे और उसे इक्वली ट्रीट करेंगे. कोई भी रिलीजन के आदमी को हम बोलते हैं कि ये हमारा इंडियन भाई है, इंडियन है, को सिटीजन है, तभी हम उसे इक्वल इम्पोर्टेंस देंगे. ठीक है, जो भी गांव में एकदम कोई रिच आदमी है और कोई पुअर आदमी है, जब भी वो हम एक दूसरे को एज ए इंडियन मानते हैं तो क्या करेंगे, उनके बीच में जो भाईचारा है, उनके बीच में जो भेदभाव है वो ख़त्म हो जाएगा. भाईचारा बढ़ेगा, भेदभाव ख़त्म होगा. वो अगर मानता है कि मैं रिच हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, ये दूसरा इन्फीरियर है, इसे मैं साथ में नहीं लूँगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. वो एज ए इंडियन दोनों एक है. वो रिच हो सकता है, ये पुअर हो सकता है, लेकिन एज ए इंडियन दोनों एक ही है. सो हमें डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. इट डज़ नॉट डिपेंड अपॉन द क्राइटेरिया. मतलब कास्ट के हिसाब से, क्रीड के हिसाब से, रेस के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए. जस्ट एज वी वुड लाइक टू ट्रीट इट एज अ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट. मतलब हम देखो, हम चाहते हैं कि हमें दूसरे लोग रेस्पेक्ट दे, हमें इज्जत मिले, वैसे दूसरा आदमी भी चाहता है कि हम उसे रेस्पेक्ट करें, हम उसे भी ट्रीट करें, वैसे इज्जत से ट्रीट करें. तो हम एक दूसरे को इज्जत से ट्रीट करना चाहिए. पुअर आदमी हो या रिच आदमी हो, कोई भी हो, हम एक दूसरे को रेस्पेक्ट से ट्रीट करेंगे तो ही हमारे बीच में भाईचारा बढ़ेगा या फ्रेटर्निटी बढ़ेगी. वी शुड ऑल्सो ट्रीट अदर्स विद द सेम डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट. जैसे हम चाहते हैं कि हमें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, वैसे दूसरे को भी रेस्पेक्ट देना चाहिए. हम when we individuals respect others and honor their freedom and rights, dignity of the individual will get established. तो उसका इज्जत बढ़ेगी, उसको इज्जत मिलेगा. जो पुअर आदमी है उसे इज्जत मिलेगा जब भी हम उसे एज अ ब्रदर और सिस्टर ट्रीट करेंगे. इन सच अ एटमॉस्फेयर फ्रैटर्निटी विल ग्रो ऑटोमेटिकली. तो ऐसा अगर एटमॉस्फेयर होगा कंट्री में तो फ्रैटर्निटी बढ़ेगी, भाईचारा बढ़ेगा. द टास्क ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ न्यू सोसाइटी बेस्ड ऑन वैल्यूज ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी विल बी फैसिलिटेटेड. तो फ्रैटर्निटी जब भी बढ़ेगी तो हमारे कंट्री में जस्टिस होगा, सभी को न्याय मिलेगा, उसके बाद सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा.
द प्रियम्बल टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गाइड्स अस टू दिस वेरी गोल कि प्रियम्बल में जो लिखा गया है कि हमारे कंट्री में सोशलिस्ट सेकुलर हमारा कंट्री होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, हमारे कंट्री में जस्टिस मिलना चाहिए, या फिर इक्वालिटी होना चाहिए, फ्रेटर्निटी होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें हमारे प्रियम्बल में लिखी गई है। तो ये गोल है हमारे कंट्री का, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल है कि हमारे कंट्री में सभी लोग को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। द प्रियम्बल एंड्स विद द मेंशन ऑफ फैक्ट दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन टू देमसेल्फ, कि लास्ट में अगर आप प्रियम्बल देखोगे तो उसमें लिखा है कि हमारे लोगों ने ही हमारे लिए प्रियम्बल बनाया, मतलब हम लोग ही हमारे कंट्री को रूल कर रहे हैं, हम डायरेक्टली रूल नहीं कर सकते, इसलिए हमने रिप्रेजेंटेटिव्स को लाया है, मतलब जो भी प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर चीफ मिनिस्टर है, उनको लाया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने बनाया, इनडायरेक्टली हमने ही बनाया, क्योंकि हमारे लोगों को हमने चूज़ किया था। जो लोग वहाँ डिस्कशन कर रहे थे, जिन्होंने डिस्कशन करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनको किसने भेजा था? हमारे सिटीजन्स ने ही भेजा था। तो इनडायरेक्टली लोगों ने ही लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. If you have understood, please share this video with your friend and please subscribe for more videos. Thank you for watching.